वीडियो में हम जानेंगे कि भगवत गीता के ज्ञान से मंक मोड कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, मन को मास्टर कैसे कर सकते हैं। अब देखो, जो डिप्रेशन एंजाइटी में जाते हैं मतलब मन कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वो हैबिट्स होते हैं और फिर मन उन डिसऑर्डर्स में चला जाता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द विजडम ऑफ माइंड मास्टरी, एक्टिवेटिंग मंक मोड थ्रू भगवत गीता विजडम। बहुत पावरफुल है, ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे भगवान ने बहुत सारी बातें अर्जुन को शेयर कर ली जब अर्जुन मोह में पड़ गए थे कि जो जिसका बुद्धि बहुत तेज हो जाता है, जो भगवान का भक्त होता है, जो ज्ञानी होता है, वो स्थिर होता है, शांत होता है, मोह से फ्री होता है। ऐसी बातें भगवान ने बोली। फिर अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि भाई ऐसे लोग होते हैं, और अगर होते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा? अर्जुन उवाच, वो कहते हैं, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितः किं प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम। उन्होंने भगवान से पूछा, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो स्थित प्रज्ञ होता है, मतलब जो मंक मोड में रहता है, जो दम स्थिर बुद्धि वाला है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, ज्ञानी है, कैसा होता है वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है। आपने बोला कि ऐसा होता है, कैसे वो होता है, चलता फिरता कैसे करता है वो, ताकि मैच करे, समझे, इनकलकेट करे, इम्प्लीमेंट करे। भगवान आंसर करता है ना। फिर जो हम टेंडेंसीज यहाँ पर देखेंगे उससे पता चलेगा कि भाई वो मंक मोड वाला इंसान, वो पावरफुल इंसान जिसका मन बुद्धि स्थिर है, वो कैसा होता है। और अगर हमें भी वैसा बनना है तो क्या साइन है, कुछ वर्सेस में समझेंगे। नोट्स आप लेकर बैठ सकते हैं, नोट बना सकते हैं, बहुत पावरफुल है। थोड़ा सजगता बढ़ा लीजिए। भगवान कहते हैं, आंसर करते हैं अर्जुन को। श्री भगवान वाच, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। क्या कहते हो? भगवान कहते हैं, जवाब देते हैं अर्जुन का, भाई कैसे होते हैं वो मंक मोड वाले इंसान। भगवान कहते हैं, जब कोई इंसान न अपने भीतर के सारे सेल्फिश डिजायर्स को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्रेविंग्स ऑफ द सेंसेस, और अपने आप में जो तृप्त हो जाता है, उसी को कहते हैं कि वो स्थित प्रज्ञ है, मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। कैसे संभव है ऐसा बनना ना, कि अपने डिजायर्स को जाने दिया। आप देखो ना, हम खुश कब होते हैं? जब हमें बाहर बाहर कुछ मिलता है, किसी से सम्मान मिल गया, कोई वेल्थ मिल गया, कोई ट्रॉफी मिल गया, कोई मेडल मिल गया, कोई बेनिफिट मिल गया, कोई गेन मिल गया, तो हम खुश हो जाते हैं। और जब वो नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं और लैक फील करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब आप देखो ना कि अगर आप इस भाव में रहेंगे, मतलब यू कैन नॉट बी हैप्पी, आप खुश नहीं रह सकते हैं। क्योंकि कभी गेन होगा, कभी लॉस होगा, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो वो पैरामीटर आपकी सेटिस्फैक्शन का, तृप्ति का, खुशी का, शांति का नहीं होना चाहिए। इसीलिए ना यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो जो प्रिय भक्त है, ऑफ कोर्स ज्ञानी है, भक्त है, स्थित प्रज्ञ, वो कैसा होता है, वो मंक मोड वाला इंसान कैसा होता है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो सारी ड्यूटी करते हैं, लेकिन भाई मेरा सेटिस्फैक्शन, मेरी तृप्ति, मेरी खुशी मेरे भीतर है और कहीं नहीं है। किसी भी चीज के आने से, चले जाने से आई एम अनबॉदर्ड, आई एम अनफेक्टेड, डज नॉट मैटर। इसीलिए वो अपने आप में तृप्त रहते हैं। उन्हीं को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। कैसे संभव है स्थिति को लेकर आना, समझेंगे आगे, लेट्स अंडरस्टैंड। मीनवाइल अगर आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, यस। भगवान और समझाते हैं कि भाई और साइन सुन लीजिए, बहुत सारे हैं। कैसे होते वो? कहते हैं, दुखे स्वनुद्विग्न मनः सुखे सुविगत स्पृहः वित्तराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। कैसे होते? वो कहते हैं, वन हुज माइंड रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड अमिड्स मिजरी,
जिनका मन जो है ना दुख में भी शेक नहीं होता है, तभी तो वो है स्थित बुद्धि वाला, क्योंकि उसको पता है भाई टेम्पररी है। यही अंतर है एक इंसान जो नहीं है स्थिर बुद्धि वाला, जो मंक मोड में नहीं है, वो ऐसे ही है, फ्लोट कर रहा है, और एक जो मंक मोड में दुख में भी वो होल्ड ऑन करके रखता है, अनडिस्टर्ब रहता है, उसको पता है कि भाई ये टेम्पररी है, निकल जाएगा, ये इससे कोई लर्निंग होगा एंड इट्स गोना पास। कुछ भी मेरे भगवान के विल के अलावा हो नहीं सकता। who does not crave for pleasure, प्लेजर के लिए क्रेव वो करेगा ना जो उस हैप्पीनेस के स्टेट में नहीं है, ब्लिस के स्टेट में नहीं है, वो ज्ञानी है, वो ईश्वर के साथ है, और वो एवरी मोमेंट उस ब्लिस के स्टेट में है, तो वो क्रेव क्यों करेगा प्लेजर के लिए? और बाहर तो है नहीं, उसको पता है कि द सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस, द सोर्स ऑफ माई लव इज इनसाइड मी, इट इज नॉट आउटसाइड, सो देर इज नो क्रेविंग फॉर द प्लेजर। और कैसा वो इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, अटैचमेंट से फ्री है, यू नो। क्यों? टेम्पररी है, everything is temporary, everything is the part of the divine, so when you attach your mind with the divine, you are attached with everything, you are connected with everything, so where is the point of attachment? फियर से दूर है, डर नहीं लगता। मैंने बोला ना, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि जिस इंसान को पता है ना कि मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं, मेरे भगवान मेरे साथ हैं, उसको डर नहीं लगता। अरे ये पूरा विश्व किसने बनाया है? हमारे ईश्वर ने बनाया है। हर एक जीव का, इतने छोटे छोटे जीव है, क्या वो जॉब करते हैं? क्या उनका बैंक बैलेंस है? क्या उनके नहीं है ना? कौन रखता है उनका ध्यान? हम रखते हैं, आप रखते हो, किसी का परिवार रखता है? नो। सरकार रखती है? नहीं, भगवान रखते। इसीलिए वो डरता नहीं है, भगवान है, चाहे जो हो रहा आसपास वो ही ध्यान रखेंगे मेरा, मुझे किसी बात का डर नहीं है, ऐसा होता है वो ज्ञानी। एंगर, गुस्सा भी में नहीं रहता वो, मैं भी हो सकता है गुस्सा दिखाया आपको, जस्ट फॉर स्किलफुली टू गेट स्टफ डन, क्योंकि इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, बट वो भीतर से एंग्री नहीं होता। क्यों? यू नो, आप देखो ना, एंगर उसी चीज के बारे में होता है, जैसे मेरे गुरुदेव कहते हैं कि उसी के लिए होता है ना एंगर, जो चला गया, जो हो गया है, पहले जो नहीं हुआ उसके लिए आप एंग्री नहीं होते हो ना, पहले ही तो एंग्री कोई नहीं हो जाता है, कुछ होने के बाद आप होते हो। तो एंगर हमेशा पास्ट के लिए होता है, और जो पास्ट हो गया उसको प्रेजेंट में खींचना, उसको होल्ड ऑन करके रखना, और उसको उसके लिए एंग्री होते रहना, एक वाइज इंसान नहीं करेगा। वो वर्तमान में रहता है, हर चीज को भगवान का विल समझता है। ये पावर है, ये अंतर है दूसरे लोगों में और एक स्थित प्रज्ञ इंसान में। और कैसा होता है भगवान अच्छे से डिस्क्राइब करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। वो कहते हैं, यह सर्वत्र न भी स्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कैसे माने कि वो ज्ञानी है, कैसे माने कि वो स्थित प्रज्ञ है, वो उसका क्या एक्शन होता है, उसका क्या एटीट्यूड होता है? तो भगवान कहते हैं कि जो अनअटैच्ड है हर कंडीशन में, किसी भी, बहुत अच्छा हुआ तो अटैच हो गया, बुरा हो गया तो निकल लिए, अरे बहुत बुरा हो गया तो अटैच हो गया, अच्छा हो तो, अरे किसी भी कोई भी कंडीशन हो जाए वो अटैच्ड है ही नहीं, क्योंकि उसको भीतर से पता है एवरीथिंग इज डिवाइन विल, एवरीथिंग इज टेम्पररी। वो एक मिरर के जैसे होता है, सब कुछ निकलता जाता है, इंप्रेशनलेस, नो अटैचमेंट। कुछ अच्छा होता है उससे वो शेक नहीं होता, कुछ बुरा होता है उससे भी वो शेक नहीं होता, वो स्टेबल रहता है। सब कुछ इस संसार में बदलता है, सब कुछ इस संसार में मेरे ईश्वर की मर्जी से होता है। मुझे किस बात का डर है? मैं किस बात के लिए बहुत खुश और किसी बात के लिए दुखी हो जाऊं? खुशी, ब्लिस, ये मेरी स्थिति है, ये स्थिति होता है उस ज्ञानी का। इसीलिए उनको कहते हैं कि वो एक सेज है, you know, वो एक संत है, ज्ञान, ज्ञानी संत है, ज्ञान से भरे हुए, परफेक्ट ज्ञान है उनको। और जिसके भीतर ज्ञान नहीं रहता वो दुखी होता रहता है, रोता रहता है, उसको नहीं कहेंगे संत, उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। और क्या कहते भगवान समझते हैं, कहते हैं और भी टेंडेंसीज हैं। वो कहते हैं, यदा संहरते चायम कुर्मुंगानि व शर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
कैसा है वो? Who is able to withdraw the senses from their objects. आप देखो ना कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपने आप भागती रहती हैं। अरे ये अच्छा लग रहा है, अरे ये फूड खाने का मन कर रहा है, भीतर से मन बोल रहा है अरे डॉक्टर ने मना किया है आपका वेट बढ़ रहा है या जो भी है। लेकिन आपकी इंद्रियां आपकी नहीं सुनती, मनमानी करती हैं। आप फिर भी पिज्जा ऑर्डर कर लेते हो, आप फिर भी केक ऑर्डर कर लेते हो, खा लेते हो, और फिर बाद में गिल्ट में बैठ जाते हो। आपको पढ़ना है, आप फिर भी रील स्क्रॉल करके बैठ जाते हो, मूवी देखने चले जाते हो, और फिर आप बाद में दुखी हो जाते हो। मतलब इसका क्या है, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है, उसकी इंद्रियां उसके वश में है। वो चूज करता है कि मुझे कब क्या करना है, ना कि उसको इंद्रियां भगाती है। कहते हैं जैसे कछुआ अपने लिम्स को क्या करता है, विड्रॉ करके बैठ जाता है। उसी तरीके से एक ज्ञानी भी अपनी इंद्रियों को खुली छूट नहीं देता, बल्कि उनको सिकोड़ करके क्या कहते हैं, प्रत्याहार करता है, टर्निंग इनवर्ड। बाहर भगाता है ना, आंख में ये देखते रहो, अच्छा यही गाना सुनते रहो, अरे ये टेस्ट नहीं, बाहर बाहर नहीं भगाता। उसके विल से वो भीतर भीतर लगाता है, अपने भीतर उसको कंट्रोल में रखता है, जबरदस्ती नहीं। ऑफ कोर्स हैबिट बना करके, अभ्यास करके, और धीरे धीरे अभ्यास करने से। आपको पता है क्या, भगवान के ध्यान से, भगवान के नाम से बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। और जब तक ये टेस्ट नहीं किया है तो इंद्रियों को भी लगता है कि बाहर है तो लोग बाहर भागते हैं। लेकिन एक ज्ञानी की इंद्रियां क्यों भीतर भीतर ही खुश रहती हैं, तृप्त रहती हैं? क्योंकि वो भी भगवान में रहती हैं। तो उन इंद्रियों में भी कोई ऐसा जोर जबरदस्ती करके नहीं वाली बात है ही नहीं, कि भाई फोर्स करके लगाया है, नहीं। हायर ब्लिस, हायर विजडम। मान लीजिए आपको किसी ने साइकिल ऑफर करा, यू नो, और आपके पास एक, हाँ आपके पास ऑलरेडी साइकिल है, आपको किसी ने एक बाइक ऑफर किया, तो आप तुरंत वो बाइक ले लेंगे, साइकिल हटा देंगे। सिमिलरली अभी जो आपको सेंसेस से प्लेजर मिल रहा है वो वैसा ही है। बड़ा मिला तो आपको पूछना थोड़ी पड़ेगा कि हाँ जी ले नहीं ले, यू विल ड्रॉप इट। ऐसा होता है, ज्ञानी ने उसको टेस्ट किया कि भाई भगवान से प्रेम, भगवान से भक्ति से बड़ा सुख कहीं है ही नहीं, कहीं संभव ही नहीं है। इसलिए उसकी इंद्रियां भी उसके वश में होती। और क्या भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहते हैं, आप देखो ना, अपने इंद्रियों को जब कंट्रोल करने लग जाते हो, अपने अकॉर्डिंग आप उसको चलाते हो, तो क्या होता है, धीरे धीरे ना वो फोर्स नहीं करना पड़ता। धीरे धीरे उनको भीतर ही भीतर अच्छा हैबिट करके, जल्दी उठने में, मेडिटेशन करने में, गीता पढ़ने में, प्रोडक्टिव होने में, सत्संग में बैठने में, ऐसे अच्छे आचरण में ही उसको मजा आने लग जाता है। और जो दूसरी हरकतें हैं जो आपकी ऊर्जा शक्ति को नीचे गिराती हैं, उससे अपने आप वो दूर हो जाता है। क्योंकि उसको पता है कि 5 मिनट का प्लेजर मिलेगा, लेकिन वहां पर अनहैप्पीनेस है, गिल्ट है, दुख है, लो एनर्जी है। तो कहते हैं ना कि जो अच्छे हैबिट्स नो फॉलो करते हैं, उनका क्या होता है, वो अपने आप अच्छे, उनकी इंद्रियां उनका साथ देती हैं, उनको फिर फोर्स नहीं करना पड़ता है। एक टाइम बाद अपने आप वो डिसिप्लिन रह पाते हैं। बिगिनिंग में थोड़ा स्ट्रगल है ऑफ कोर्स, देयरफॉर फॉलो द राइट एक्शन एवरी सिंगल डे। बिगिनिंग में लग रहा होगा कि रेसिस्टेंस हो रहा है, फॉलो करिए। एक समय आएगा ना कि अपने आप सब होगा, अपने आप डिसिप्लिन, अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी, 3 बजे 4 बजे, जो भी है। ये स्थिति हो जाती है उस ज्ञानी की, इसीलिए वो ऐसे फॉलो कर पाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ष है, समझते हैं। भगवान कहते हैं, यत तो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभम मनः। भगवान कहते हैं कि मन जो है ना, इंद्रियां जो है, बहुत टर्बुलेंट है। ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं है कि तुरंत वो कंट्रोल कर लेगा। तो आपको जबरदस्ती आपके मन को इधर उधर खींचती है। मान लीजिए आप पढ़ने बैठे, आपकी आंखें बोल रही हैं, आपका मन आपका बोल रहा है कि भाई बहुत देर से बैठे हो, ठीक है चलो कुछ खा लो, खाने में हेल्दी क्या ही खाओगे, आज शाम हो गया तो समोसे ही खा लो, केक ही खा लो, क्या ही करना है। तो आपका मन ही आपको शेक करता रहता है।
फिर आप बैठे हो, अरे 10 मिनट से पढ़ रहे हो, उससे अच्छा तो कुछ रील ही देख लेते, तो आंख को ऐसा सेंसेशन चाहिए, कान कुछ एक भाई कुछ सुन ही लो, कुछ गाना ही सुन लो, कुछ ऐसा इंटरटेनमेंट का ही सुन लो। मतलब क्या, आपकी इंद्रियां हमेशा प्रिक करती है और मन को जबरदस्ती आपके गोल से खींच करके कहीं और लेकर जाती है। स्ट्रांग है वो। तो कैसे निकले उससे बाहर ना? दे कैन फोर्सिबली कैरी अवे द माइंड। जो ज्ञानी है, जो आपके जैसे ज्ञानी है, जो ज्ञान सुनता है, सारी चीजें जो करते हैं, उनके लिए भी मुश्किल है, उनके लिए भी मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो बैठे, आज आपने ये वीडियो देखा और कल से आप एकदम सब कुछ बराबर करने लग गए, ऐसा नहीं होता है, राइट? तो कैसे होते हैं वो होते हैं, वो सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करते हैं। सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन भी करना पड़ेगा कि ओके व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द राइट हैबिट, व्हाट इज नॉट द राइट हैबिट, सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से। तो इंद्रियां बलवान है, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ बलवान है जिससे हम जीत सकते हैं। आगे के वर्ष में समझेंगे। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो कहते हैं, द एस्टैब्लिश इन परफेक्ट नॉलेज हु सबड्यू देयर सेंसेस एंड कीप देयर माइंड्स एवर एब्जॉर्ब इन मी। वो कहते हैं कि परफेक्ट नॉलेज में है वो इंडिविजुअल जिन्होंने अपने इंद्रियों को, मन को मुझ में समर्पित कर दिया है। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी इंद्रियों से द्वेष नहीं करना, अरे मेरी इंद्रियां मुझे यहाँ लेके जा रही है, मेरा मन यहाँ लेके जा रहा है, तो इंद्रियां बुरी है, मन मेरा बुरा है, नहीं। इंद्रियों को भी स्वीकार किया कि ठीक है, ऐसा मेरा इंद्रिय इधर उधर जा रहा है, मन मेरा जा रहा है, बट मैंने अपने इंद्रियों को, मन को, दोनों को ही ईश्वर को समर्पित कर दिया। भाई, जैसे कहते हैं ना कि जैसे गुरु गुरु आपके जीवन में होते हैं, भगवान होते हैं, तो आप क्या बोलते हो उनको? कि कुछ ऐसा सेंसेशन हो तो बोलते हो, भगवान देखो ना मेरा मन कहाँ जा रहा है, गुरु जी मेरा मन कहाँ जा रहा है, अभी मुझे पढ़ना है, मेरा मन कहाँ जा रहा है, अभी ये मेरा ये करने का समय है, कोई प्रोडक्टिव काम करने का समय, ये कहाँ जा रहा है मेरा मन, आप देखो ना, आप संभालो। जैसे भगवान को आप देखना ना, जैसे आप भगवान के अवेयरनेस में रहेंगे, भगवान को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को भी समर्पित कर देंगे, ये मन बड़ा चंचल, ये इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, आप संभालो इनको, मुझे, मेरे हाथ में नहीं आती, आप देख लो भाई क्या होता है। फिर तो संभाल लेते हैं ना भगवान। लेकिन जब हम मनमानी करते हैं, मेरी इंद्रिया, इससे मुझे मजा आ रहा है, इससे मुझे नहीं आ रहा, अरे मैं ही चला लूंगा, अब बहुत दिमाग चला चला के हमको लगता है कि हम ही करने वाले हैं, हम ही संभाल लेंगे अपने मन को, ये स्ट्रेटजी है, ये टूल है, ये टेक्निक है, भाई नहीं होगा। समर्पित करने से बड़ा पावर कहीं मिल नहीं सकता। जब हम भगवान को समर्पित करें, देख लो इंद्रियों को, आपके ही है ये, मन भी आप ही का है, तो आप संभालो भगवान, हमसे तो ना संभलता। क्या होता है फिर होता है पावरफुल, फिर हमारा मन भगवान में समर्पित हो जाता है, फिर हमारे इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहने लग जाती। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं, मंक मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। क्या टेंडेंसी है आपकी, जो भी लर्निंग रही कमेंट में शेयर करिए, कोई सवाल है वो भी शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।